द मास्टरमाइंड क्लास में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग। चलिए तो अब चलते हैं आपके सीटेट के अगले वीडियो में। देखिए ऐसा है कि इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था आपको त्रिभुज, आयत, वृत्त, गोले के जो फलक वगैरह होते हैं मैंने उस पर बना दिया था। जो मुझे लगा था, बच्चों का कमेंट भी था कि सर थोड़ा इस पर वीडियो बना करके डाल दीजिए। उसके बाद से क्या है, कभी तक मैं जनवरी का सेट करा रहा था, तो जनवरी में क्या है कि थोड़े क्वेश्चन टफ सरल थे। उसके पहले मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया है, जनवरी से पहले के क्वेश्चन। तो जनवरी के जस्ट पहले के क्वेश्चन मतलब 31 दिसंबर का जो पेपर है, उस 31 दिसंबर के पेपर को अब हम 15 क्वेश्चन हैं, अभी तक 10 कर रहे थे, अब 15 क्वेश्चन करेंगे और जल्दी जल्दी करने की इसको कोशिश करेंगे। जितने भी टाइप हैं वो क्या हो जाए, आपके समाप्त हो जाए। कुछ नए नए सवाल नए नहीं, मतलब उसी में से कुछ अलग उतना ही है, लेकिन दो चीज़ों को उसको मैच करके आपको बता देना है। तो उस चीज़ को अब क्या करेंगे, हम आपको सिखा रहे हैं। आप सीखते जाइए, करते जाइए। अब आपके पास टाइम बचा नहीं है, 22, 23, 24 आसपास कभी भी डेट आ सकता है एडमिट कार्ड। जैसे इसकी पिछली बार क्या हुआ था, शोर हो रहा था कि मतलब कि कब एडमिट कार्ड आएगा, कब आएगा, लेट हो जाएगा एग्ज़ाम, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, फॉर्म आने का भी वही ड्रामा था, लेकिन अपने टाइम पे ही होता है। आप समझ जाइए कि वही अनुमानतः, कोई ज़रूर नहीं कहा जाए, अनुमानतः ये 22, 23, 24 के बीच में कभी भी एग्ज़ाम क्या कर सकता है, कंडक्ट करवा सकता है। ठीक है, मतलब 20 तक लेकर चलिए कि 20 तक का एग्ज़ाम होने वाला है, श्योर है। तो इसके बाद से इसी को लेकर के आप चलिए और लगा दे। जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर लग रहा है, आप उस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा कर लीजिए। पैडागोजी पे कोशिश करिए कि पैडागोजी क्वेश्चन आपका क्या हो, मैक्सिमम गलतियां ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे, पैडागोजी पे ही करना है। ये तो आपका है कि 2, 4, 5, 6 आप फेल होते हैं तो क्या करता है, इसको ये बढ़ाता रहता है। कुछ लड़के क्या होते हैं, अगर ये सारे पैडागोजी अच्छे से कर जाते हैं, सब कर जाते हैं, और मैथ में 7 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर यही लेकर के आते हैं। यही आपका अगर 15 में से 12 क्वेश्चन सही होने लगे तो वहाँ से फेल होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। 96, 100 पार कर जाइए, 100 बहुत अच्छा स्कोर होता है। 100 के बाद आप जाइए, बहुत अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सरल करना सीखते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यदि आलू, क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के फिर आपको जवाब देते हैं कैसे करना है। ये कभी कभी क्या होता है, ऐसे सवाल में आपके ग्राफ भी बना करके देता है, एक आलू का इतना है, ऐसे ऐसे करके दिया रहता है। हम यहीं पे करके आपको दिखाते हैं कैसे करना है। यदि आलू, टमाटर और प्याज का मूल्य यदि क्रमशः 20 रुपया प्रति केजी, कहने का मतलब जो आलू का दाम है वो 20 रुपया प्रति केजी है, और जो प्याज का दाम है, आलू के बाद से क्या है, टमाटर का दाम है वो कितना है, आधा केजी का दाम है कितना, 20 रुपया, और जो प्याज है वो 250 ग्राम, मतलब पा भर का दाम कितना है आपका, 12 रुपया 25 पैसा प्रति 250 ग्राम लिखा हुआ है। 200 ग्राम है, लेकिन यह 200 ग्राम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रुक जाइए, 200 ग्राम नहीं, 250 ग्राम होना चाहिए था, 250 ग्राम होगा। 200 ग्राम पे भी अब निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 250 ग्राम होगा। तो 2 केजी आलू, देखिए आलू कितना चाहिए आपको, 2 केजी क्या लेना है, आलू। अगर आप 2 केजी आलू ले रहे हैं तो यहाँ देखिए 1 केजी आलू का दाम कितना है, यहाँ है पहला वाला। जैसे यहाँ से आलू कहे हैं तो इसका पहला आलू हो जाएगा, इसके बाद टमाटर तो टमाटर हो जाएगा, इसके बाद प्याज तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्याज हो जाएगा। सुनिएगा, आलू का दाम कितना है, 20 रुपया प्रति केजी। प्रति केजी का मतलब 1 केजी का दाम 20 रुपया, तो 2 केजी का दाम पूछा है, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें 20 में गुणा कर देंगे, तो कितना रुपया हो गया हमारा, आलू का दाम 40 रुपया। उसके बाद 20 रुपया प्रति आधा केजी का मतलब 500 ग्राम का दाम है आपका, किसका, टमाटर का। तो उसने क्या लिया है, टमाटर देखिए कितना लिया है, टमाटर आपका 500 ग्राम ही लिया है, तो कितना हो जाएगा, 500 ग्राम मतलब 1/2 केजी ही हो जाएगा। कै रुपये के हिसाब से है, 500 ग्राम का दाम कितना है हमारा दिया हुआ है, कै रुपये, 20 रुपये। तो कुछ नहीं करना हमारा, ये 20 रुपया हो जाएगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि उसका मान वो दिया ही है, तो ये हो जाएंगे हमारे 20 रुपये। इसके बाद देखिएगा 250 ग्राम। अच्छा ये बताइए, अगर पा भर, 250 ग्राम तो ये होता है, अगर पा भर का दाम हमारा है 12 रुपया 25 पैसा, तो हमको कितना देना है, यहाँ पे हमको कितनी है, यहाँ पे है 750 ग्राम केजी कहिए। देखिए इसको केजी में बदला हुआ है, आपको बता दें ये 3 पाव की बात कर रहा है। इसके बाद से कितना हो भी जीरो आप लगा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो 3 पाव, अगर पाव भर का दाम है 12 रुपया 25 पैसा, तो 3 पाव का दाम कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36, अब 25 तिहाई 75, 36 रुपया 75 पैसा साधारणतः आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, यहाँ निकाल सकते हैं
5 गुणा किससे कर लेंगे हम 3 से, 0.5 से नहीं, ये रेट कितना है इसका, रेट दिया हुआ है 12 रुपया। असल में ये ऐसे ग्राफ में देते हैं तो सबसे सही रहता है। ये 12 रुपया कितना हो गया 25 पैसा, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36 रुपया कितना 75 पैसा। अब देखते हैं, इसको सरल करके देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए हम यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 75 आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा कितना 96। इसका मतलब जो भी सामान हम खरीदे हैं उसका रेट हुआ 96 रुपया और 75 पैसा। लेकिन आगे देखिए क्या कहा है कि ये राशि में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। देखिए अभी तक तो यहीं तक पूछता था, लेकिन इसमें क्या कर दिया था, पूछ दिया है कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। अच्छा आप हमसे इतना बताइए, 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे 4, 2 रुपये में कितने होंगे 8, 3 रुपये में होंगे कितने 12। तो आप क्या कर रहे हैं 4 का गुणा करते जा रहे हैं। 1 रुपये में जो रुपए है उसको क्या कर रहे हैं आप पैसे में बदलने के लिए 25 पैसे के 4 से गुणा करते रहे हैं। अगर आप 4 से गुणा करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ 96 है, हम 96 को 4 से गुणा कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकल जाएगा। 75 पैसे में 25 पैसे कितने सिक्के होंगे 3 सिक्के होंगे, तो प्लस का हमारा यहाँ कितना आ जाएगा 3। ध्यान से सुनिएगा, 6 चौका 24 का 4, अब यहाँ पे कितना 3 पहले से, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ज़रा देखिए इकाई का अंक में 7 कहाँ है, तो एक ही ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, इकाई के अंक 7। अगर आप चाहें तो आप पूरा कर सकते हैं, 6 चौका 24 का 4 और 9 चौका कितना हो जाएगा 36 और 2 कितना हो जाएगा 38 और 3 जोड़ दीजिए 300 कितना हो जाएगा 87। इसका मतलब जो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या होगी हमारी 387 आएगा। इसमें रेट नहीं पूछा है कि सामान खरीदने के लिए कितना रुपए चाहिए, वो तो पूछा ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी पूछा है कि 25 पैसे की उसमें कितने सिक्के होंगे। तो मैं आपको बता दूं, कभी 50 पैसे का भी पूछ सकता है और 25 पैसे की भी पूछ सकता है। आपको बता दें, अगर कोई आपसे पूछे कि 20 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो आप बताइए 20 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। 1 रुपये में 50 पैसे के अगर 2 सिक्के होते हैं तो 20 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, 2 से क्या कर लेंगे हम गुणा कर लेंगे, मतलब 40 सिक्के होंगे। ऐसे ही अगर 1 रुपये में 4 सिक्के हो रहे हैं तो 10 रुपये में कितने सिक्के होंगे 25 पैसे के 40 सिक्के होंगे। ये सिक्के वाले क्वेश्चन भी पेपर में पूछते रहते हैं, रेशियो के अनुपात में भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसका जवाब हो जाएगा हमारा 387। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब से चलिए कुछ है नहीं, n को क्या करना है सबसे प्राकृतिक संख्या माना। प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक, ये सब हमारी क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है मान रखना है। देखिए n की आप कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप n की 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे क्या रखिए 3 रखिए, 4 रखिए, इसको हम देख सकते हैं। क्या देखेंगे जरा देखिए, आप 2 रख दीजिए, आपकी इच्छाएं आप क्या रख रहे हैं, 2 रख दीजिए, चाहे 1 रख दीजिए, चाहे जो भी मन सो रख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समान देखिए इसमें भी क्या होता है कि उसमें अगर समान संख्या नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 5/n, जैसे अभी यह क्वेश्चन आ रहा है इस पर हम बताते हैं क्या, पहले ऊपर देखते हैं। ये देखिएगा, जैसे मैंने n का मान क्या मान लिया, मैंने माना कि आप n की वैल्यू 1 रखिए। अगर n का मान हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। ये सब पे वेरीफाई करना चाहिए। यहाँ अगर n का मान 1 रखे तो हमारा कितना आ जाएगा 1/1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जब मान निकालेंगे तो हमारा 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 2। आपको बता दें पूछा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, हमको बताना है क्या सबसे छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ पे आया है 1/2, इसको अगर सरल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 7/10, क्योंकि n का मान एक मान है। 7 क्या हो जाएगा 10, इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 10 क्या हो जाएगा 12, 2 5 10 और 2 6 का कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे जब हम सरल करेंगे, हाँ यहाँ पे जब सरल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1.2 ही आएगा। अब बताना है कि इनमें सबसे छोटा कौन है। अच्छा अगर सबसे छोटा की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो हमको बट्टे में कर दिए हैं, तो अगर इसको चेंज कर लेते दशमलव में तो आ जाएगा 0.5। यहाँ पे क्या था 0.7 और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 5/6 का मतलब हो जाएगा 0.6 7 42 और 6 8 कितना हो जाएगा
48। इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। सबसे छोटा हमारा क्या आ रहा है, 0.5। ध्यान से देख लीजिए, n की वैल्यू मैंने क्या रखा है, 1 रखा है। इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, निकाल। n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। इसने बोला है n क्या होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आते हैं। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए और उसको सरल कर लीजिए। जो छोटा वो छोटा, जो बड़ा वो क्या हो जाएगा, बड़ा। n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, बस प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। इसका प्राकृतिक संख्या कहने का साफ तात्पर्य है कि आप 0 मत रखिए, क्योंकि 0 को प्राकृतिक संख्या में नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इनमें सबसे अधिकतम मान किसका हो सकता है। देखिए, अगर इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे वैल्यू रख रहे हैं। जब ये वैल्यू क्या थे, मल्टीप्लाई में अलग अलग थे। यहाँ मल्टीप्लाई देखिए, n है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, तो इस तरह की संख्या में क्या करते हैं, हमेशा वही वैल्यू रख दिया करिए जो वैल्यू वो नीचे से कट रहा है और दिया हुआ है। अगर हम यहाँ n की वैल्यू क्या रखते हैं, n की वैल्यू हम यहाँ पे 5 रखते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर 5 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, हमारा 25 हो जाएगा। इसका मान रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 5 कितने हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका मान रखेंगे तो 5 और 5 10 बटे में 5, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे हम अपना मान तो 25 और 25 में से क्या निकल गया, 5, तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ज़रा बताइए कि हमारा सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा आ गया हमारा क्या, 25, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 1 मत रखिएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो 5 का नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे एक भागे में भी होगा, यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। और यहाँ 5 और 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 नहीं, तो क्योंकि 1 पे तो मान लीजिए नहीं वेरीफाई किया, अलग आ रहा है, लेकिन 1 से बाद संख्या पे सब पे वेरीफाई करना चाहिए ना। 2 3 4 5 पे वेरीफाई कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने यहाँ 5 रखा, आप 2 भी रख सकते हैं। एक बार 2 रख करके आपको दिखाते हैं। एक बार आप देखिए, 2 रख करके दिखाते हैं। 2 रखिए, 3 रखिए, जो भी रखिएगा। 4 रखते हैं, 2 का 4 रख लीजिए। 4 रखेंगे। अगर n की वैल्यू आप क्या रखते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखते हैं, तो 5 चौका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। 5 और 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। देखिएगा 5 4 9, और 9 बटा कितना हो जाएगा हमें, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, और 20 में से क्या घटा देंगे, 4, तो हमारा कितना आ जाएगा, 16। अभी भी बताइए कि इसमें बड़ा क्या दिखाई दे रहा है। तो हमारा बड़ा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए अभी भी बड़ा हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया, वेरीफाई करेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सबसे ज़्यादा अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से सुनिएगा, इसको कैसे करेंगे, करने का तरीका देखिएगा। इसको ऊपर से मिटाते हैं और यही क्वेश्चन को ऊपर हम करवा देते हैं। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं थोड़ा देर के लिए यहाँ से साइड हो जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं, हम चौथे नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं, फिर आते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। अब थोड़ा फास्ट ही चलेंगे, समय भी नहीं है, इसको करते रहिए। चलिए अब आएंगे आपके कौन से नंबर क्वेश्चन पे, चौथे नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है 36, 54 और 60 का लघुत्तम समापवर्तक और उच्चतम उभयनिष्ठ के गुणनखंड के बीच का अंतर। उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब आप समझ रहे हैं, उच्चतम उभयनिष्ठ। अच्छा बताइए, अगर 3 संख्याएं हैं, उनके उच्चतम उभयनिष्ठ होने का मतलब ये हुआ वो HCF की बात कर रहा है। ऐसी संख्याएं वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों क्या कर दें, काट दें, वही तो हमारा HCF होता है। कहने का साफ मतलब है इसका क्या निकालना है, 36, 54 और 60 का LCM निकाल लीजिए। क्या क्या है, 36 है, 54 है और क्या है 60। इसका क्या निकालना है हमको, LCM निकाल लीजिए। और इसी 36, 54 और 60 का क्या निकाल लीजिए, HCF निकाल लीजिए। कहने का साफ मतलब यही है। तरीका देखिएगा, आप यहीं से HCF भी निकाल सकते हैं और यहीं से आप क्या कर सकते हैं, LCM भी निकाल सकते हैं। आपको हम बताते हैं इसको कैसे निकाला जाएगा। एक ही से आप दोनों निकाल सकते हैं, बस इतना बताना था कि ये LCM निकालना है और HCF निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, 36 लिख लीजिए। अच्छा देखिए 36 क्या 2 से डिविजिबिलिटी पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या 36 2 से कटता है, हाँ कटता है। अगर इसको लिख सकते हैं 2 गुणा क्या लिख सकते हैं, 18। अभी आप 18 को भी तो काट सकते हैं। इस 18 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा,
2 गुणा 9, अभी भी 9 क्या है, गुणनखंड, जब तक गुणनखंड हो रहा है तब तक करिए। इस 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, समझ में आया। 36 था, 36 के बाद से हम क्या लिख रहे हैं, 54 लिख रहे हैं। अच्छा 54 को 2 से अगर भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 27 गुना होता है 54। क्या 27 जो है बताइए क्या 2 से कटता है, नहीं कटता है, ये 3 से कटता है, तो 3 से काटेंगे तो 9 तरीका कितना होता है 27, इसका मतलब क्या आ गया 9। अब इस 9 को अलग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 गुणा 3। ये सिर्फ आपको सिखा रहे हैं खूब अच्छे ढंग से, वरना ये एक लाइन में आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या भी मान करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 54 के बाद से क्या है हमारा 60 है, 60 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिर 30 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। 15 को 2 से भाग कर नहीं पाएंगे, 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। आप देखिएगा 5 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना कितना हो गया 60। अब इसमें हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती हैं उनको हम लिख लेते हैं और वो उसमें क्या होते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं छोटी संख्याएं। देखिए 2 कितनी बार हमारी आई है, 1 2 बस 2, तो 2 बार हम क्या लिख लें, 2 लिख लें। 3 देखिए कितनी बार आई हैं, 3 हमारी 3 बार आई हैं, तो आप 3 को कितनी बार लिख लीजिए, 3 बार लिख लीजिए। इसके बाद से क्या आया है, सिर्फ एक संख्या क्या है हमारी 5 है, तो ये हमारा क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। जरा इसको देखते हैं कितना आ जाएगा हमारा, ऐसी संख्या से गुणा करिए जो 0 बना दे। देखिए 5 तिहाई 15, अब 15 दूना कितना हो जाएगा 30, अब 30 तिहाई कितना 90, यहाँ कितना हो जाएगा 90, 9 चौको 36, कितना हो जाएगा हमारा 360 हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 360। एक बार और ध्यान से देखिए कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रहा है। 36 54 60 है, 2 4 9 चौका 36 और 27 दूना कितना हो जाएगा 54, बिल्कुल सही है। हम यहाँ पे क्या कर लें, 3 3 3 3 3 बार उतार लिए, ठीक है। 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, अच्छा यहाँ पे गलती हो रहा था, गुणा करने में गलती हो रहा था। देखिएगा 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 और 15 तिहाई 45, 45 दूना 90 और 90 दूना कितना 180, 18 तिहाई 54 कितना हो जाएगा 540। आप गुणा कर लीजिएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 540। अब इसका हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। सुनिएगा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, समझाने के लिए सब आपको हम अच्छे से बता रहे हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो इन तीनों में क्या हो कॉमन है वही क्या होते हैं, एचसीएफ होते हैं। 2 हो गया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और क्या है यहाँ 3 है। क्या और कोई कॉमन तीनों में दिखाई दे रहा है, नहीं। तो एचसीएफ हमारा कितना है 2 गुणा 3, तो 3 दूना कितना हो गया 6। पूछा है इनके बीच का अंतर निकालना है, तो आप बताइए 540 है और माइनस का कितना हो जाएगा 6, तो 540 में से अगर 6 घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 534। यही पूछा हुआ था कि बताइए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, और दोनों का अंतर कर रहे हैं। जरा देखिए 534 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब है 534। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपके अगले सवाल पे। ध्यान से देखिएगा, ये पक्ति वाले क्वेश्चन है, रीजनिंग के हैं, रैंकिंग के सवाल जो आते हैं ये रीजनिंग रैंकिंग के सवाल हैं। इसको आपको बताते हैं, अच्छे ढंग से सुनिएगा, इसका फॉर्मूला भी बताएंगे। इसमें 2 भी केस होते हैं, वो केस भी कहिएगा तो बता देंगे, लेकिन केस वाले क्वेश्चन आते नहीं हैं। इसका केस होता है, ओवरलैपिंग होता है और बिना लैपिंग का होता है। एक सिंपल होता है, एक ओवरलैपिंग होता है, तो ओवरलैपिंग वाले सवाल इसमें नहीं आते हैं। कह रहा है 17 विद्यार्थी एक पंक्ति में जब राकेश को 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया तो वह उसका स्थान बाईं ओर से 7वां हो गया। 7वां मतलब 7वें स्थान पर हो गया। पंक्ति की दाएं छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले बताते हैं, यहाँ होता है पंक्तियों की संख्या बराबर होता है बाएं छोर से बायां प्लस का दायां माइनस का 1। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है पंक्तियों की संख्या के लिए। कुल पंक्तियों की संख्या, ये हमारा क्या होता है, कुल पंक्तियों की संख्या निकाला जाता है। तो कुल पंक्तियों की संख्या बराबर होता है बायां प्लस दायां माइनस का 1। अच्छा ये बताइए बायां कौन होता है और दायां कौन होता है, इसको समझाने के लिए हम क्वेश्चन को बता रहे हैं, वरना आंसर यहीं पे आ जाएगा। जरा सुनिएगा, हम देखते हैं यहाँ से हमारा ये जो दाहिने तरफ जो होता है वो दायां होता है और ये हमारा क्या होता है, आप देखिए क्या होता है, बायां होता है। पक्का क्या कह रहा है, 17 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब राकेश को 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया। अच्छा 3 और बाएं स्थान किया गया तो वह उसका स्थान
बाईं ओर से 7वां हो गया। अच्छा, बाईं ओर से 7वां हो गया मतलब इस स्थान से कितना हो गया, इसका स्थान 7वां हो गया। अच्छी तरह अगर इस स्थान से इसका स्थान 7वां हो गया तो उसकी पुरानी जो स्थान थी वो कितनी थी। अगर बाईं ओर से कितना हो गया, 7वां। कब, जब 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया, पंक्ति 17 पंक्ति 3 स्थानांतरित किया गया तो उसका स्थान बाईं ओर से 7वां स्थान हो गया। अब बाईं ओर से देखिए ये भी है, राकेश को 3 स्थान बाईं ओर ही स्थानांतरित किया गया है और बाईं ओर से उसका कितना था, 7वां था। इसका कहने का साफ मतलब है जो उसका वास्तव में स्थान था, पुराना स्थान जो उसका था वो कितना था, 10 था। उसका पुराना स्थान कितना था, 10 था। तो पूछा क्या है, तो पंक्ति के दाएं छोर से उसकी पहली की स्थिति क्या होगी, पंक्ति की दाएं छोर से उसकी पहली की स्थिति। इसका मतलब जो पुरानी स्थिति है, ध्यान से सुनिएगा, उसकी जो क्या है पुरानी स्थिति है वो कितनी है, पुरानी स्थिति जो है इसकी 7 तो था, 7वें स्थान पर तो था लेकिन बाएं से ही था तो 7 और खसक गया तो उसका कितना हो जाएगा, उसकी स्थिति हो जाएगी 10वें नंबर पे इसकी पुरानी स्थिति थी और फिर बाएं तरफ ही इसको क्या किया गया है, खसकाया गया है। इसका मतलब उसकी पुरानी स्थिति कितनी थी, 10 थी, तभी ना फिर बाएं। अरे भाई अब देखिए इसका मतलब 7 8 9 10 ये 10वें स्थान पर था और बाएं तरफ खसकाया गया। तो खसकाने के बाद से कहाँ आया, 7वें पे बाएं तरफ खसकाया गया। तो बाएं तरफ खसकाया गया, इसका मतलब कि वो पहले 10 पे था अब कितने पे आ गया है, 7 पे आ गया है। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। 3 स्थान 17 विद्यार्थियों की पंक्ति में जब राकेश को 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया, बाईं ओर स्थानांतरित करना मतलब इस ओर ले जाना, बाईं ओर स्थानांतरित किया गया तो उस स्थान बाईं ओर से 7वां हो गया, 7वां हो गया। 3 स्थान खसकाया गया था, इसका मतलब जो उसकी स्थिति थी वो कितने पे थी, 10 पे थी। तो पुरानी स्थिति कितने पे आ गई, 10 पे। तो पूछा है कि दाएं से उसका स्थान क्या होगा, तो आपको बता दें दाएं से पूछा हुआ है, कुल पंक्तियों की संख्या हमारी कितनी है, 17 है। अब बराबर बाएं से कितना स्थान है इसका, 10वां है। अब प्लस का दायां मतलब क्या हो जाएगा, राइट माइनस का 1, ये इधर चला आएगा, कितना हो जाएगा 18 बराबर 10 प्लस का r, इसको इधर भेज देंगे तो 18 माइनस का 10 बराबर क्या, r। अब बताइए अगर 18 में से आप 10 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 8। इसका मतलब 8वें स्थान पर था, 18th स्थान पे वो क्या था, बाएं छोर से या दाहिने छोर से होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ना समझ में आया हो तो बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाए हैं, एक बार पीछे करके ज़रूर देखिएगा क्योंकि दाएं बाएं वाले क्वेश्चन भी आपके पेपर में क्या होते हैं, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। वो क्वेश्चन आने का सिर्फ एक ही है, आपको एक चीज़ याद रखिए, एक व्यक्ति को अगर दोनों तरफ से आप बैठाएंगे तो जाहिर सी बात है अगर 5वां नंबर इधर कर रहे हैं, 5वें नंबर इधर कर रहे हैं दोनों तरफ से, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को आप कितनी बार काउंट कर रहे हैं, 2 बार काउंट कर रहे हैं, क्योंकि इधर से भी 5वां इधर से भी 5वां। इसीलिए क्या होता है उनमें से क्या किया जाता है, एक को घटा दिया जाता है, जो फॉर्मूला बन जाता है हमारा कुल पंक्तियों की संख्या बराबर बाएं से प्लस दाएं से, लेकिन उसमें से क्या करते हैं एक को घटा देते हैं। बहुत अच्छा ट्रिक है ये। ट्रिक क्या है, ये होता ही है, आप ऐसे जनरल तरीके से भी निकालेंगे। हम इधर से 5वें स्थान पे, उधर से भी 5वें स्थान पर हैं, इसका मतलब हमको कितनी बार काउंट किया गया, इधर से 5वें नंबर पे, उधर से 5वें नंबर पे, हमको 2 बार काउंट किया गया, लेकिन हम हैं तो एक ही वही चीज़, तो हमको क्या कर लेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे, तो उसमें से क्या होता है, माइनस हो जाता है। चलिए तो अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वें नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये देखिए, द्विआधारी प्रस्तुतीकरण कितने अंक के होंगे, द्विआधारी समझ रहे हैं, बाइनरी नंबर की बात कर रहा है। मैं आपसे सच बता दूं, यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में एक ही बार आया है, बाइनरी नंबर में चेंज करने के लिए। इसको बाइनरी नंबर बोला जाता है। 257 संख्या के द्विआधारी बाइनरी होता है, ये द्विआधारी है। कंप्यूटर में पढ़ेंगे आप लोग, इंटरमीडिएट में अगर पढ़े होंगे, मैथ्स फिजिक्स वगैरह लिए होंगे तो फिजिक्स में आता है। अगर कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो आपको पता होगा ऑक्टाडेसिमल चेंज किया जाता है, वो बाइनरी नंबर बनाता है। बाइनरी नंबर जो 0 और 1 की भाषा समझता है, कंप्यूटर भाषा होता है वो, तो इसको भी हम कराएंगे। लेकिन आपको बता दें ये आपके पेपर में एक बार आया है, लेकिन यूपी अगर आप यहाँ का पेपर दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं, टेट का पेपर दे रहे हैं, तो वो पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम सिखाते हैं कैसे क्या आता है। कभी कभी उसका उल्टा देता है, 10001 को बताइए क्या अंक लिखा जा सकता है, इसको पूछ देता है कि क्या लिखना है। तो जो पूछा है उसको हम कराएंगे, वरना ये बहुत बड़ा है, इसमें कई ऑक्टा होता है, डेसिमल होता है, बाइनरी होता है, डेका होता है, तो पूरा मुझे नहीं बताना है,
ठीक है, बस जो दिया हुआ है उसी को हम बताते हैं और वही पूछेगा अभी पेपर में आपके, उसके बाद से पेपर में नहीं पूछता है। और ये बता भी चुके हैं, अगर पुराने वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें मैंने बता दिया है गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला जाता है। चलिए अच्छा नीचे से करते हैं, क्योंकि नीचे से मिटाते जाएंगे और सवाल लग जाएगा, और थोड़ा सा इसको हम समझाना पड़ेगा, तो इसको बताते हैं। ये आपको बता दिए हैं 512 में कितने इकाई एक हैं। अच्छा एक बार क्वेश्चन आया था अभी पेपर में, जो कि स्टार लग गया था उस क्वेश्चन पे, 709 ऐसे कुछ भी था, 709 में कितने दहाई 10 हैं। मैं आपको बता दूं 709 में 70 दहाई 10 हैं, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम में क्या हुआ था, 0 दहाई 10 आया था। एग्ज़ाम के आंसर था आपका 0 दहाई 10 हैं, लेकिन उसका आंसर 70 दहाई 10 होगा। एग्ज़ाम किसने, जो सीबीएसई एग्ज़ाम ने जो कराया था कंडक्ट, सीटेट ने, उसको 0 ही आंसर माना था, 0 था तो। लेकिन यहाँ पे ध्यान देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे 512 में कितने इकाई एक हैं, तो इकाई यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से हम क्या करते हैं, पूरा ग्राउंड कर लेते हैं। तो कितने इकाई एक हैं, तो हमारे 512 इकाई एक हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी। इकाई एक पूछता है तो वही आंसर होता है जो हमारा क्वेश्चन पूछता है। अगर ये पूछा होता कि इसमें कितने दहाई 10 हैं, तो इकाई दहाई, अब दहाई के बाद से हम कर लेते तो हमारा क्या आता, 51 दहाई 10 हैं। ये पूछ लिया होता इसमें कितने सैकड़े 100 हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पर से पकड़ लीजिए, तो 5 सैकड़े क्या है, 100 हैं। तो ये तो मैंने पहले भी बता दिया है कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में क्या होते हैं, आते रहते हैं और आ भी सकते हैं, तो आप इसको जान जाइएगा। अगर करने का तरीका और ज़्यादा, अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो पुराने जितने भी वीडियो हैं उनमें से 2-3 वीडियो आप शुरुआत के जो टाइप मैंने कराया है, पार्ट नंबर 1 को देख लीजिए, पहले वीडियो में ही मैंने बना दिया है। पार्ट नंबर पहला वीडियो आप देखिए, आपको पूरा अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है, इकाई एक दहाई 10। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, अगले मतलब इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान से देखिए। देखने में तो बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या है। कह रहा है एक कागज पर कुछ लाल व काले बिंदु बनाए गए हैं, लाल बिंदु काले बिंदु से बड़ा है। ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इसका यही बता दिया है कि जो लाल बिंदु है वो बड़ा है किससे, काला बिंदु से, काले बिंदु से। लाल बिंदु काला बिंदु से क्या है, बड़ा है। जया और रानी इस बिंदु पर चूड़ियाँ फेंक रही हैं। अच्छा एक प्रकार का कोई बिंदु बनाया गया है, उस पर चूड़ी, आप लोग मेले में जाएंगे तो मेले में भी होता है, रिंग बना रहता है, पाउडर रहता है, वहाँ पे सिक्का रहता है, 10 का नोट रहता है, बिस्किट रहता है, अंदर से हम लोग ऐसे करके फेंका जाता है, खेले होंगे। सेम वही सवाल लग रहा है, चूड़ी के अंदर एक लाल बिंदु बनाए फेंक रहे हैं, चूड़ी के अंदर एक लाल बिंदु आने पर 10 अंक और काले बिंदु आने पर 1 अंक मिलता है। हाँ सेम वही है, बस उसमें बिंदु दिया है, वहाँ पे क्या रहता है, जिस पे आप फंसा लेंगे वही आपका हो जाएगा। फंसा लेना, हो जाना मतलब समझ जाइएगा ध्यान से, मतलब फेंक रहे हैं, जो उसके उस घेरे के अंदर में आ जाएगा वो उठा करके क्या करता था, आपको दे देता था। फिर तो 10 अंक मिलते हैं। काले बिंदु पर कितने अंक मिलते हैं, 1। बस आपको पता चाहिए जो लाल अंक का नंबर है वो कितना है, 10 है, और जो काले का है कितना है, वो 1 अंक दिया जा रहा है, मिलता है। जिसके पास ज़्यादा अंक है वही विजेता होगा, तो जाहिर सी बात है जिसके पास ज़्यादा होगा वही विजेता। जया के चूड़ी में 3 लाल, अच्छा जया है, देखिए नंबर किसका आया, जया को खेलने का। जैसे मान लीजिए कोई फ्रेंड है, जया गई हैं खेलने, 2 फ्रेंड गई हैं खेलने, एक जया है और एक रानी है, तो जया का नंबर आया, तो जया ने क्या किया, ऐसे चूड़ी को फेंका, तो क्या होंगे, 3 बार, मतलब 3 लाल, मतलब 3 बार फेंकी होगी, तो 3 लाल गेंद को क्या किया उसने, लाल बिंदु को क्या किया उसने, उस चूड़ी के अंदर आया। तो 1 लाल पे कितना मिल रहा है, 10, तो 3 लाल पे कितने मिलेंगे, 10 यानी कितना हो गया, 30। आगे सुनते हैं, 3 लाल, 4 काले बिंदु और 4 काले बिंदु, इसका मतलब 1 काले बिंदु का कितना है, 1, तो 4 काले बिंदु कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब साफ साफ है कि जया जो है कितना, 34 बिंदु, मतलब लाल और काले मिलाकर के कितना अंक पाती हैं, इनको अंक में कन्वर्ट कर दीजिए। इसका मतलब जया ने कुल 34 अंक प्राप्त किया। ठीक, अब आते हैं किसको, जया थी और कौन गए थे इनके साथ, रानी गई थी। जरा रानी को भी देखिएगा, रानी का की है काले बिंदु।
रानी के चूड़ी में मतलब चूड़ी के अंदर 2 लाल, अच्छा 2 लाल का मतलब कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 बराबर कितने का, 20 का। ठीक, 2 लाल और 12 काले बिंदु आते हैं। अच्छा तो अगर 12 काले बिंदु आते हैं तो टोटल इनके पास कितना आ गया, 32। अब बताइए जया जी के पास आया है कितना, 34, और रानी जी के पास कितना आया है, 32। तो 32 जीतेगा कि 34, जिसका अंक ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, विजेता हो जाएगा। इसका मतलब ध्यान से देखिए, इसका मतलब जीत यहाँ किसकी हुई है, जया की हुई है। जया ने क्या किया है, सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया है। तो अब बताइए ऑप्शन में जया जीतेगी, कौन, जया, क्योंकि उसे रानी से ज़्यादा अंक मिले हैं। ये तो बहुत सही लग रहा है। सही क्या लग रहा है, यही जवाब ही होना चाहिए। रानी कहाँ जीतेगी भाई, खेल ड्रा कहाँ हो गया। विजेता घोषित करने के लिए अपर्याप्त जानकारी कहाँ है, पूर्ण रूप से जानकारी एकदम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जया हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पक्का। चलिए अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, जहाँ तक उम्मीद है आपको बहुत अच्छे ढंग से इसको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। यह है 257 संख्या के द्विआधारी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण समझते हैं, प्रस्तार करिए, उसका प्रस्तुतिकरण करिए, दिखाइए। देखिए तो हम दिखाते हैं इसको कैसे दिखाना है। इसका तरीका क्या होता है आपसे बता दें। यहाँ लिखा है द्विआधारी, मतलब होता है बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो 257 है, 257 को 2 से भाग करते जाते हैं, गुणनखंड टाइप का निकालते जाते हैं। सिर्फ किससे निकालेंगे, 2 से ही निकालेंगे। तो 2 से निकालने का इसका तरीका है, देखिए कैसे निकालेंगे। अगर हम इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 एक का नम 2 और 2 दूना 4 और 2 अट्ठे कितना आ गया, 16। एक जो बचता है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते जाते हैं। फिर भाग किससे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 छक्के 12 और 2 चौका कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। क्या बताइए, क्या हमारा कुछ शेष आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 32 दूना कितना होता है, 64, 0 आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, 2 से हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 दूना 32 क्या आ गया, 0 आ गया। फिर 2 से हम भाग करेंगे तो हमारा कितने आ गया, 8 आ जाएगा। फिर क्या आ गया, 0 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तब तक भाग देंगे जब तक कि हमारा वैल्यू 1 नीचे ना आ जाए। 2 चौका कितना आ गया, 8 आ गया। फिर किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना कितना हो गया, 4 आ गया। फिर किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया, 1। अब बताइए 2 एक का नम 2, अभी भी क्या आ गया, 1। अब नीचे से इसको क्या करते हैं, नोट कर देते हैं। नोट करिए 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 आ जाएगा। ये कंप्यूटर में आप लोग पढ़े होंगे, बाइनरी नंबर ये होता है। तो ये पूछा है प्रस्तुतिकरण कितने अंक होंगे, अंक बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे कितने अंक आ गए, 9। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हमारा बिल्कुल सही जवाब रहा। क्या समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये बताइए, अगर ये यही बाइनरी में कहा है तो बाइनरी से करते हैं। बाइनरी का मतलब होता है, देखिए ध्यान से, ये ऐसा क्वेश्चन मार्क रहता है और यहाँ पे क्या लिखा रहता है, 2। 2 से भाग करते हैं, यहाँ हो जाता है 10। 10 से भाग करते हैं, यहाँ हो जाता है 6। 6 मतलब जो संख्याएं होती हैं उससे भाग करते हैं। इतनी जानकारी आपको यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ बाइनरी का ही है, तो बाइनरी ही आएगा और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आते इसको तोड़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आपके अगले क्लास में, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देखिएगा। अगला क्लास नहीं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देखिएगा। 8वां नहीं करेंगे, 8वां नहीं, 9वां नहीं, 10वां से आते हैं। नीचे से चलेंगे मिटाते हुए, इसको सरल करेंगे। डस्टर तो कहाँ है डस्टर। चलिए देखिएगा, विषम भिन्न के समूह को पहचानिए। विषम भिन्न के समूह को पहचानना है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, अच्छा ये 4 लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं 4/1 या फिर 4 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4/1 भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये विषम भिन्न है। इस क्वेश्चन को क्या है, ये रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चन है और इसको अलग अलग भिन्न करना, निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि मतलब कैसे किया जाए।
ये ऑफलाइन में भी मैंने बताया था। तो ऑफलाइन में मुझसे क्या हुआ था कि हमने इसको बताया नहीं था, छुड़वा दिया था जानबूझ करके कि क्या है इसमें, समझना है, करना है। तो ऑफलाइन वाले जो भी लड़के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको क्या कर लीजिएगा, वहाँ से उसको अब समझ लीजिएगा क्या था क्वेश्चन। मैंने इसको छुड़वाया था क्योंकि बड़ा छोटा था, नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसमें क्या करना था, तो अब समझ में आया है। ये क्वेश्चन जो आए हुए देखिए ध्यान से, यहाँ नीचे क्या है 5 है, यहाँ नीचे क्या है 5 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 1 है, ध्यान देखिएगा। फिर नीचे 3 है 5 है, कहने का मतलब ये है अंश छोटा है, यहाँ हर क्या है बड़ा है, अंश छोटा है हर क्या है बड़ा है। यहाँ भी वही चीज़ है, अंश छोटा हर बड़ा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, लेकिन यहाँ क्या है, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। यहाँ देखिएगा अंश छोटा हर बड़ा, इसका मतलब ये सी ऑप्शन इनसे क्या हो रहा है, अलग दिखाई दे रहा है, अलग बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसको। अब चलते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन पे, खूब ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। क्वेश्चन बस बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं। कह रहा है अरीबा और अयान ने जमीन पर एक वृत्त बनाने के लिए कीले और धागे का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। अच्छा, फैसला ले रहे हैं। अरीबा ने 5 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और रस्सी के दोनों सिरों पर कीलों को बांध दिया। 5 मीटर क्या की है, रस्सी ली है और दोनों सिरों पर क्या कर दिया है, बांध दिया। अरीबा ने वृत्त का एक छोर जमीन में गाड़ा, वृत्त का एक छोर क्या किया, जमीन में गाड़ा और उसे पकड़ी रही और दूसरा छोर अयान को वृत्त बनाने के लिए दिया। दूसरा छोर अयान को वृत्त बनाने के लिए दिया है। ठीक है, दिया। अयान ने भी एक 3 मीटर पतली रस्सी ली और अरीबा की तरह ही एक वृत्त बनाया। तो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये बताइए, जो ये अरीबा मतलब एक अरीबा है, उसने क्या किया, 5 मीटर की एक रस्सी ली, पतली रस्सी ली 5 मीटर का, जमीन के दोनों सिरों से गाड़ा। तो हम कहते हैं इसकी ये 5 मीटर है, थोड़ा छोटा ही लेके चलिए, ये कितना है 5 मीटर की एक रस्सी ली, जमीन के दोनों सिरों पे गाड़ा। तो जो वृत्त बनाई होगी, तो वृत्त ऐसे ही तो बने होंगे। अगर वृत्त यहाँ से बन रहे हैं तो देखिए, एक मिनट रुक जाइएगा, हम वृत्त बना रहे हैं, ये हो गया। जमीन के दोनों सिरों हम ये कहते हैं, ये दोनों सिरों ये कितने हैं, रस्सी हैं, एक यहाँ गाड़ी एक यहाँ गाड़ी और इस पर क्या कर लिया, 5 मीटर का धागा लगाया। कितने का, 5 मीटर का धागा लगाया। समझ में आया? बोलने का मतलब ये है, अरीबा ने 5 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और रस्सी के दोनों सिरों पर कीलों के बांध दिया। दोनों सिरों पर क्या किया, एक कील से बांधा है। तो यहाँ क्या है, कील है, कील से बांध दिया। और अरीबा ने वृत्त का एक छोर जमीन में गाड़ा और उसे पकड़ी रही और दूसरा छोर अयान को वृत्त बनाने के लिए कहा। जैसे वो कहा कि ये एक ऐसे हैं, ठीक है, और तुम क्या करो, वैसे ज़मीन पे गाड़े हुए हैं और इसको पकड़ के तुम क्या करो, ऐसे नचा के एक वृत्त बना दो। तो नचा करके क्या बना रही है, अब वृत्त बना रही है। अयान ने भी एक 3 मीटर का अब अयान क्या किया है, अयान ने भी क्या किया है, एक 3 मीटर का पतली रस्सी लिया और ऐसे कितने मीटर का है, 3 मीटर का रस्सी ली और अरीबा की तरह ही एक वृत्त बनाया। तो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, आपको बता दें, वृत्त का परिमाप भी बताए थे 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल भी बताए थे πr², जस्ट इसके पिछले वीडियो में। जो आयत वृत्त से रिलेटेड जितना भी मैंने बताया था, उसी वीडियो से ये क्वेश्चन क्या हुआ, निकल के आ गया। अच्छा, ये बताइए, आपको पता है अनुपात जो बनाएंगे, यहाँ आते हैं, अनुपात जो बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे πr² अनुपात। ये जो r होगा 5 वाले के लिए है और ये जो r होगा ये किसके लिए है, 3 वालों के लिए है। πr क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखिएगा, अब इसको क्या करते हैं, हम पाई से को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब r का मान निकालना है। ये भी बताए थे
कि जो यहाँ से इस बिंदु से इसके जो केंद्र होते हैं, केंद्र से यहाँ तक क्या होते हैं हमारे ये त्रिज्या होती है, और पूरे क्या होते हैं, व्यास होती हैं। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे में 2। तो हमको त्रिज्या पता है नहीं, तो त्रिज्या निकालेंगे, यहाँ से r का मान निकालेंगे तो 5 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ त्रिज्या का मान निकालेंगे तो 3 बटा कितना आ जाएगा, 2। कल वाले वीडियो में देखिए मैंने क्या बताया था, त्रिज्या व्यास की क्या होती हैं, आधी होती हैं, और व्यास त्रिज्या क्या होता है, 2 गुना होता है। ये मैंने कल ही बताया था। इसका मतलब मान रखेंगे, हमारा कितना आया है 5 बटा 2, तो यहाँ पे हम रखेंगे 5 बटा 2 का स्क्वायर अनुपात में, यहाँ लिखेंगे 3 बटा 2 का स्क्वायर, तो 3 बटा 2 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 25 बटे में 4 अनुपात 9 बटे में 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 अनुपातिक में है तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारा निकला क्या, 25 अनुपात 9। जरा देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब रहा। देखिए एक क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन दिया, लेकिन उस क्वेश्चन में आपसे वृत्त से जानकारी ले लिया, उसके बाद से व्यास की जानकारी लिया, उसके बाद से त्रिज्या की जानकारी ली। इसीलिए मैंने क्या किया था, इसके पिछले वीडियो में मैंने वृत्त के बारे में बताया था, उसका परिमाप भी बता दिया था, और 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखवाए थे स्टार लगा करके, और ये भी बोला था कि एक बार ये पेपर में आया था। जरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, इसके जस्ट बाद ही क्वेश्चन बता रहे हैं, तो वृत्त से क्या हो गया, आ गया। तो वो वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन्हीं वीडियो के में से, अगर आपकी इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं वृत्त आयत वाले क्वेश्चन, तो इन्हीं वीडियो में से क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन लड़ जाएंगे पक्का। जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, क्योंकि पूरा व्यास होता है, इसका आधा कर देंगे त्रिज्या, पूरा व्यास होता है, इसके आधा कर देंगे क्या, त्रिज्या, पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर का मान निकालने कितना जाएगा, 25 अनुपात 9 का। चलिए तब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अब देखिएगा, मिसबाह नाम भी खूब है, मिसबाह, रीबा, ऐसे ऐसे नाम है। मिसबाह ने एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को 10 क्षैतिज रेखा बनाकर, सबसे पहले देखिए जो बोला वो करे, मिसबाह ने एक वर्गाकार कागज, वर्गाकार कागज, कागज कैसा है, वर्ग के आकार का है, तो लीजिए भैया हम वर्ग के आकार का बना देते हैं। किसी कोई दिक्कत, यही तो वर्ग होता है। वर्ग का मतलब ये और ये और ये, मतलब सारी भुजाएं क्या हो, समान हो, ये भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में। कागज के टुकड़े को 10 क्षैतिज रेखा बनाकर 10 बराबर भागों में बांट दिया। क्षैतिज रेखा ये होता है, क्षैतिज 10 भागों में बांटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 और एक नीचे बना देते हैं आपका 10 क्षैतिज में बांटा है। तो मैंने भी क्या कर दिया, 10 क्षैतिज में बांट दिया, 10 क्षैतिज बराबर भागों में बांट दिया। इसमें से उसने 6 आयताकार पट्टियों को लाल रंग से भर दिया। ध्यान से सुनिएगा, 6 आयताकार पट्टियों को, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यहाँ तक क्या किया है, लाल रंग से भर दिया है। ये सब किससे भरे हुए हैं आपके, लाल रंग से भरे हुए हैं। तो चलिए इसको भी हम लाल रंग से भर दे रहे हैं। इसको आप लाल ही समझिएगा, जो मैं ऐसे कर रहा हूँ ये क्या है, सब लाल रंग है। मतलब कहने का साफ सेंस है कि ये भरा हुआ पार्ट है आपका, लाल रंग से भरे हुए हैं। अब इसी में ही गाढ़ा वाला को लाइन समझिएगा, ये सब ऐसे क्या है, भरे हुए हैं। मतलब सारे पार्ट कहाँ तक, 6 तक, 6 ये रहा, ये सब क्या है आपके लाल रंग से भरे हुए हैं। जिनको मैं लाल रंग से क्या करता हूँ, भर देता हूँ। किसी कोई दिक्कत, ठीक है, देखिएगा लाल रंग से भर दिए हैं।
भरे। इसमें से उसने 6 आयताकार पट्टी को लाल रंग से भर दिया। उसके बाद कागज को खड़ी रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में बांटा गया। ध्यान से सुनिएगा, खड़ी रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना हो गया, 10 बराबर भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पार्ट हैं आपके कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, 10 बराबर भागों में बांटा गया। इनमें से कौन से भिन्न रंगे हुए भाग को नहीं दर्शाता है? अच्छा ये बताइए, अगर 10 इधर से हैं और 10 इधर से हैं, इधर संख्याएं कितनी हैं बॉक्स की, 10 हैं, और 10 इधर से भी टोटल हैं, तो 10 दहा का कितना हो गया, 100। इसका मतलब इसमें कुल कितने पार्ट थे, 100 पार्ट थे। इस 100 पार्ट में से क्या हो गया है, 60 आपका कलर हो गया है, क्योंकि यहाँ तक आया है 6 और टोटल कितने हैं इसमें, 10 हैं, तो 10 6 का कितना हो गया, 60। 100 में से आपके, ध्यान सुनिएगा, 100 में से क्या हो गए, 60 पार्ट आपके क्या हो गए, कलर हैं लाल रंग से। तो बच्चे कितने, 40 हैं। कितने में, 100 में से अभी 40 क्या हैं, बाकी हैं। 100 में से 60 भरे थे और 100 में से क्या है, 40 बाकी हैं। जो बाकी हैं आपके यही हैं, 1 2 3 4, इधर कितने हैं, 10 10 चौका 40 बाकी हैं। कितने में से, 100 में से। तो बताना है भिन्न के रूप में, काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 बच्चे कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब कितना आ गया, 2/5। तो जरा ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब रहा। जहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में बहुत अच्छे ढंग से आया होगा। तो अगर अच्छे ढंग से आया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को उनको भेजिए जिनको मैथमेटिक्स थोड़ी समझ में नहीं आती है, उनको ये क्वेश्चन ज़रूर भेजिए जो उनको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आवे। ठीक है, तो चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।